हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। मूविंग फर्दर, सेल्स फॉर 15,000 मेड टू वैष्णव was not entered in the sales book। अब यहाँ क्या हुआ, 15,000 का माल वैष्णवी को बेचा और उसकी एंट्री सेल्स बुक में करने की रह गई। दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दैट मीन्स हम लोगों ने ना वैष्णवी अकाउंट को डेबिट किया ना सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। आ जाओ, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर देंगे बिकॉज वो जर्नल एंट्री हुई ही नहीं है। सो योर एंट्री विल बी वैष्णवी अकाउंट डेबिट 15,000 to sales account 15,000. Narration will be being non-recording of credit sales now rectified. Moving further, carriage paid rupees 500 on purchase of a machine was debited to carriage account. Again, same गलती। जब आप किसी पर्टिकुलर असेट पे कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐसा कुछ पे करते हो तो आपको क्या करना होता है, उस असेट अकाउंट को डेबिट करना होता है। यहाँ क्या हुआ, कैरेज हमने मशीनरी पे का पे किया, मतलब करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, गलत एंट्री हुई कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब रेक्टिफिकेशन क्या आएगी, of course machinery account debit to carriage account, and narration will be being wrong recording of carriage on machinery now rectified. Next, cash 45,000 paid to Aditya Verma was debited to Kumar Verma's account। अरे बाप रे, यहाँ पे तो पूरे नाम में ही गड़बड़ कर दिया है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी आदित्य वर्मा's account debit 45,000 to cash 45,000। इन्होंने कर दिया कुमार वर्मा's account debit 45,000 to cash 45,000। अब रेक्टिफाई करेंगे, आता है हमें, कैसे करेंगे, तो our rectification entry will be सही डेबिट किसे जाना चाहिए था, आदित्य वर्मा को। सो आदित्य वर्मा's account debit 45,000, गलत डेबिट किसे गया, कुमार वर्मा को। रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूंगी। हेंस टू कुमार वर्मा's account 45,000। Narration, being wrong debit to Kumar Verma's account now rectified. Next, total of the written inward book was overcast by 200। अभी तक हम लोगों ने जितने एरर्स देखे वो सारे टू साइडेड एरर्स थे, मतलब दो अकाउंट्स पर इफेक्ट हो रहा था। अब यहाँ पे ये वन साइडेड एरर का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई करें तो स्टेटमेंट से रेक्टिफाई हो जाएगा, बाद में करे तो सस्पेंस अकाउंट को पिक्चर में लाना होगा। तो आइए हम दोनों तरीकों से रेक्टिफिकेशन देखेंगे। हुआ क्या है, हमने हमारा जो रिटर्न इनवर्ड बुक है उसकी टोटल लेते हुए 200 रुपीज ज्यादा ले ली है। दैट मीन्स हम लोगों ने हमारे सेल्स रिटर्न अकाउंट को 200 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को क्या होता है, डेबिट होता है। अब सब्सिडियरी बुक का ही टोटल ज्यादा आया, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है मेरे लेजर में का उसको 200 रुपीज से ज्यादा डेबिट हुआ है। अब क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। डेबिट ज्यादा हुआ है, इफेक्ट कम करने के लिए क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूंगी। अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, दैट मीन्स लेजर अकाउंट्स ओपन है, मैं लेजर अकाउंट में इफेक्ट दे पाऊंगी।
तो क्या इफेक्ट दूंगी मैं मेरे जर्नल प्रॉपर में एक स्टेटमेंट लिखूंगी एंड दैट स्टेटमेंट वुड बी क्रेडिट रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बाय ₹200. क्रेडिट रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बाय ₹200. 200 रुपए से डेबिट ज्यादा पड़ा, क्रेडिट कर दूंगी, मेरी गलती सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज यहाँ टोटलिंग में मिस्टेक है, एंट्रीज में नहीं, वन साइडेड एरर है। यही अगर मैं सेम सिचुएशन में अज्यूम करूं कि मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, अब मैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट पीरियड में एंट्री पास करनी पड़ेगी, और एंट्री पास करनी है तो 2 अकाउंट लगेंगे। सो फिर कौन सा अकाउंट मदद करने आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा, जिसमें मैंने मेरे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस ऑलरेडी एंटर करके रखा हुआ है। तो आइए, अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़े तो माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, देखो ये तो फिक्स है कि अपने को रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब मैं डेबिट किसे करूं? मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा हेल्पिंग हैंड, सस्पेंस अकाउंट। सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर मुझे एंट्री करनी पड़े तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 200. Narration: being overcasting of return inwards book now rectified. Next, goods sold to Mr. Abhiraj ₹350 have been entered in the purchases day book as 530. अरे बाप रे बाप, हमने क्या किया है? क्रेडिट पर माल बेचा है, मतलब सेल्स बुक में एंट्री होनी चाहिए थी, इन्होंने कहाँ करके रख दी? परचेज बुक में करके रख दी। ठीक है, लेट अस सी, आ जा। तो रॉन्ग एंट्री हुई है, परचेसेस अकाउंट डेबिट 530 टू अभिराज अकाउंट 530। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अभिराज अकाउंट डेबिट 350 टू सेल्स अकाउंट 350। अब हमें क्या बनानी है? अब हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी है। सो आइए बनाते हैं। अब देखो, अब समझो, यहां हर चीज में गड़बड़ है। यहाँ डेबिट भी गलत है, यहाँ क्रेडिट भी गलत है। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। एक्चुअल डेबिट किसे होना चाहिए था? तो एक्चुअल डेबिट होना चाहिए था अभिराज अकाउंट को। आ जाओ, मैंने यहां लिख दिया अभिराज अकाउंट, अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद में टू सही क्रेडिट किसे होना चाहिए था? करेक्ट, सेल्स को। तो टू सेल्स अकाउंट आ गया। ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है? 350। तो सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था बाय 350 रुपीज, बट हमने परचेसेस अकाउंट को रॉन्ग डेबिट कर रखा है। कितने रुपए का? 530 का। 530 रुपीज से रॉन्ग डेबिट, तो रेक्टिफाई करने के लिए 530 रुपीज से क्रेडिट करना होगा। हेंस टू परचेसेस अकाउंट 530। समझ में आया मैंने यहाँ 530 क्यों लिया? बिकॉज हमने अमाउंट और एंट्री दोनों गलत कर दिए थे। ऑफ कोर्स अभिराज अकाउंट को डेबिट कितने से होगा फिर? 880 रुपीज। सो योर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी Abhiraj account debit 880 to sales account 350 to purchases account 530. I hope आपको ये क्लियर हुआ है। Moving further,
टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 900। अब यहाँ क्या हुआ है? अगेन वन साइडेड एरर है। सेल्स बुक की जो टोटल है वो 900 रुपए से कम लेने में आई। दैट मीन्स सेल्स अकाउंट को 900 रुपीज से कम क्रेडिट हुआ। सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होगा। अब 900 रुपीज से कम क्रेडिट हुआ, बढ़ाना है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो मैं क्या करूंगी? स्टेटमेंट लिखूंगी। माई स्टेटमेंट वुड बी क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय ₹900। अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो मैं एंट्री पास करूंगी एंड माई एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स अकाउंट 900। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊंगी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।